हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप सब इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम डेट कब आएगा, रेलवे का शेड्यूल कब आएगा। तो अब देखिए शेड्यूल भी आ चुका, फॉर्म भी भर, सारा कुछ हो चुका। बस अब केवल दोस्त बचा है तो केवल आपकी तैयारी बची हुई है, जो कि आपको करना होगा। ठीक है, तो हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना, हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। तो उम्मीद आपको जरूर बरकरार बना के रखनी है, उम्मीद नहीं हारना है और आप 100% जरूर अच्छा करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने देखिए टारगेट बैच हम लोग स्टार्ट किए थे। तो बहुत सारे दोस्त का हम लोगों को हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। हमारे कमेंट तो कम आते हैं लेकिन व्हाट्सएप पे क्योंकि नंबर हम दे देते हैं तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। कोई बात नहीं, हम सबका रिप्लाई देते हैं। अब देखिए एक एक का रिप्लाई तो दे नहीं सकते, इतना टाइम तो नहीं होता अपने पास, लेकिन फिर भी हम जितने लोगों का मैसेज था परसों कल से जब से एग्जाम डेट आया है आज तक हम सारे मैसेज लेकर आए हैं। तो आरआरबी या जेई और एनटीपीसी, आरआरबी जेई की हम खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन को हम करा सकते हैं, ये हमारा पूरा वादा है। और सिलेक्शन की गारंटी, हम लोग जो भी बैच अपना स्टार्ट किए हैं, जो भी हम बैच स्टार्ट किए हैं, जो भी दोस्त उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल में जुड़े हों, चाहे अंडर ग्रेजुएट, चाहे रेलवे, चाहे आरआरबी जेई, जो भी जुड़े हुए हैं देख रहे होंगे कितना अच्छे से उनको कंटेंट पीडीएफ सारा चीज़। अब भी लोग दोस्त हर बैच में 2 से 3-4 लोग डेली जोड़ रहे हैं। टोटल मेरे पास करीब 43 मतलब 43 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है और हम लोग आगे भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं। जो भी अगर अभी तक सोच रहे हैं कि जुड़े कि न जुड़े या जुड़ना चाहते हैं तो अब आराम से ये नंबर आप ले सकते हैं। ये नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि सर हमें अपना नाम डालिएगा और कौन से बैच में आपको एडमिशन लेना है डालिएगा और इसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो चलिए उसमें हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत पीडीएफ, डेली टारगेट सब कुछ अपना प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग सैटरडे को आपका पूरा रिवीजन होता है। तो चलिए देखिए जो आपके क्वेश्चन थे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि सबसे पहला तो ठीक है, एग्जाम डेट आपका आउट हो चुका है। क्या क्या आउट हुआ है, किसका किसका? पैरामेडिकल का हो चुका है, एएलपी का हो चुका है और आरआरबी जेई का हो चुका है और टेक्नीशियन का हो चुका है और बाकी एनटीपीसी का भी जस्ट जैसे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा ये अनाउंस हो जाएगा। जनवरी या फरवरी, मार्च से ज़्यादा नहीं हो सकता। मार्च से पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम, क्योंकि बच्चे कम हैं इस बार, सीटें कम हैं, इसलिए एग्जाम जल्दी करा लिया जाएगा, फॉर्म भी कम ही पड़ेंगे। देखिए तो अब पहला क्वेश्चन आपका होता है सर कम समय में तैयारी कैसे करें। पहला क्वेश्चन, कम समय में कैसे करें तैयारी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कितने हावर सर स्टडी करें, हम डेली कितने घंटे पढ़ा करें। तीसरा क्वेश्चन आपका दोस्त था किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, मैथ को ज़्यादा टाइम दें, रीजनिंग का ज़्यादा टाइम दें, कि जीएस को ज़्यादा टाइम दें, कि साइंस को करें, न्यूमेरिकल कैसे करें। ठीक है, ये फिर आपका दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस कैसे करें, चीज़ों को हम प्रैक्टिस कैसे करें। अगला PYQ कैसे सॉल्व करें। अगला क्या है, PYQ कैसे सॉल्व करें। अगला टेस्ट कब कब दें और कैसे दें। ठीक है, अगला टाइम मैनेज हम कैसे करें, टाइम नहीं ऊपर। अगर मैथ हम पढ़ते हैं तो मैथ ही पढ़ते रह जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में दिन निकल जाता है। फिर अगला टेस्ट का एनालिसिस कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट तो दे दिए बात खत्म, इसके बाद कोई मतलब नहीं है, टेस्ट देने से मतलब है हमारा फॉर्मेलिटी हो गया। अरे दोस्त दूसरे के लिए नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे हैं ना। टेस्ट देने से नहीं होगा, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। फिर शार्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब देखिए अब आपने बहुत सारी लॉन्ग नोट्स बना दिया है, तो अब सर शार्ट नोट्स कैसे बनाएं, उस चीज़ को हम कैसे कि हम एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकें और सेल्फ स्टडी को हम कैसे फोकस करें। अभी तक तो हम यूट्यूब मोबाइल ज़्यादा समय इसी में देते रह गए, अब हम खुद से कैसे स्टडी करें, क्योंकि यूट्यूब में इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन पर भी हमने कोर्स खरीदा था, सब इतना जल्दी कैसे हो पाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी रहती थी, आपने जगह जगह से 2-2 3-3 कोर्स आपने खरीद ली, परचेस कर लिया, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम अगर पढ़ेंगे तो अभी कम से कम 3 से 4 महीना वही लग जाएगा, 2 महीने बाद हमारे एग्जाम है। तो अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने के लिए हम आपका एक ही क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम डेट आउट हो गया, बिल्कुल सही बात है, एग्जाम आपका शेड्यूल रेलवे का आ चुका, बहुत बड़ी सरप्राइज है, बहुत बड़ा आश्चर्यचकित है। ऐसा हम लोग सोचे भी नहीं थे, हम खुद नहीं सोचे थे, क्योंकि हमारे पास भी जेई के लिए अभी 1 से 2 मंथ बचा हुआ है और हम लोग उसको पूरा जुनून से दिन रात हम मेहनत कर देंगे। कितना भी इस बार दोस्त मेहनत करें, इस बार आपके मैं सामने बोल रहा हूँ, आपको हम अपना रिजल्ट CBT 1 का मार्क्स दिखाएंगे, NTPC हो या फिर आरआरबी जेई। आरआरबी जेई हमने प्रयागराज से फिलअप किया है। ठीक है, NTPC हम कहाँ से फिलअप करेंगे अभी आपको नहीं बताएं, अभी हमने फॉर्म भरा भी नहीं है, आज या कल तक में हम फॉर्म फिल कर देंगे, फिर हम आपको बताएंगे हम कहाँ से भरे हैं। ठीक है, ये बात हम नहीं तो हम बता देंगे तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जो नहीं भरे होंगे वो भी वहीं से, तो ऐसा नहीं है, अपने पास का ही जोन भरेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने
सिलेक्शन नहीं किया, कहाँ से भरेंगे। बाकी आरआरबी जेईई का हमने प्रयागराज से भरा है। कम समय में कैसे करें तैयारी? देखिए, कम समय में आपको तैयारी करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसको उतने की हुई बार बार दोस्त रिवीजन करिए। ठीक है, आप ये नहीं कभी आप कोर्स कोई कंप्लीट करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके पास कंटेंट की कमी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप बस मैसेज करिएगा, हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, जो भी कुछ आपको चाहिए। आप बस उसको बार बार, जो बच्चे जुड़े हों बार बार हम उनको दे रहे हैं, बस वही आपको जो हम दे रहे हैं आपको लगता होगा फिर भी आप कहीं पर दोस्त, अगर आप कहीं कुछ अपना टाइम फालतू वेस्ट करेंगे सिर्फ कुछ नहीं बचेगा आपको, सिर्फ पछताने से। हमारे पास सारा सेलेक्टेड कंटेंट है, क्या हम दे रहे हैं हमें खुद पता है, हम खुद अपने से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम ज्योग्राफी का नोट्स बना रहे हैं, XYZ आपको बता देते हैं। अब देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे हमने ज्योग्राफी का हम नोट्स बना रहे हैं। अब ये देखिए हम सेलेक्टेड चीज़ें बना रहे हैं, करीब 10 से 15 20 पेजें हमारी पूरी ज्योग्राफी देके कंप्लीट हो गई। देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये खादर बांदर और ये हो गया, ये लघु हिमालय, पूरे हिमालय हो गए, ये देखिएगा ये। ठीक है, तो हम सेलेक्टेड चीज़ें बना रहे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा है, ये ज्योग्राफी का हमारा पूरा नोट्स है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब चीज़ें हमारे पास सेलेक्टेड है, हम आपको जितना देंगे उतना ही हम मेहनत करते हैं बेटा दोस्त, हम पूरा कंटेंट हमारे पास सेलेक्टेड है। और आप जब एप्लीकेशन से या कहीं पढ़ते हो तो उसमें आपको डिटेल का, आपको यूपीएससी और आपको पीसीएस का एग्जाम दोस्त आप नहीं दे रहा, आप वनडे एग्जाम जीएस केवल 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। 40 क्वेश्चन में रीजनिंग भी होगा, उसी में आप 40 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, स्टेटिक का 10 क्वेश्चन होंगे। सारा उस दिन आपको बता दिए थे कितने कितने कौन कौन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, पता चला हिस्ट्री के एकदम विद्वान हो जाइए कि हिस्ट्री हम पढ़ते रह जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको चीज़ें सेलेक्टेड पढ़नी, जो जो प्रीवियस में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हम उसी को लेकर पूरा अपना नोट्स और सारा कुछ टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो पढ़ने का तो कोई अंत नहीं, अब तक पढ़ते आए, कोई मतलब निकला के भी पढ़ते जाएंगे, आप यहीं पढ़ते रह जाएंगे, तैयारी करते रहेंगे। हमको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, मैं बार बार यही चीज़ आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो आप अपना टाइम प्लीज मत वेस्ट कीजिए। ठीक है, आपके पास कंटेंट है, नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे मैसेज करते हैं सर टारगेट दीजिए, बाकी मेरे पास सब नोट्स है। बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट्स, आप हमारे पर भेज दीजिए अगर आपके पास है, तो हम चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करके हम जो बच्चे के पास नहीं है हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करें, लेकिन आप फालतू का अपना टाइम कहीं वेस्ट मत कीजिए। मेरा मतलब ये है, जो यूट्यूब में क्वेश्चन सीरीज चलता है, ये सीरीज वो सीरीज, आप उसी में अपना पूरा 2-2 4-4 10-10 घंटे टाइम दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उतना। आप उतना टाइम अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उसी चीज़ों को बार बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 बार 100 किताब 100 बार से पढ़ने चाहिए, किताब को 100 बार पढ़िए, मैं बार बार यही बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप कम समय में तैयारी ऐसे कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बनाइए, उसको जितनी बार हो सके दिन भर में 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। मैथ के जितने क्वेश्चन जो टॉपिक अगर क्लियर है तो उसके आप प्रैक्टिस लगाना शुरू कीजिए। जो जो टॉपिक सेलेक्टेड हम आपको बता दिए, नहीं तो हम आपको फिर से बता देंगे कि जो जो मैथ में आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे पढ़िए। जैसे आपके नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, ये सारे चैप्टर क्या होते हैं बार बार आपके बारमास वाले हो गए, ये सब रेलवे में बार बार परसेंटेज हो गए, बार बार पूछे जाते हैं, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसी को आप प्रैक्टिस करिए। अब अगला हो गया कितने आवर स्टडी करेगा। स्टडी का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जितना आपके पास कुछ ड्यूटी वाले हैं जितना लिमिटेड टाइम, सैटरडे संडे ऑफ रहता है जैसे मेरा है, तो आप उसमें ज़्यादा अपना पूरा जी जान झोंक दीजिए। बाकी दिन जितना आपको 2 घंटा 4 घंटा 5, लेकिन कंटिन्यूटी बना के तैयारी करिए। टाइम नहीं देखा जाता है, बस आप टॉपिक देखिए, हमें आज पूरा मैथ इतना कंप्लीट करना है, कितना भी समय लग जाए। पढ़ाई आपका टाइम से नहीं होता है कि हम टाइम से पढ़ेंगे 1 घंटा मैथ, पता चला 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए तो खत्म हो गया मेरा टाइम हो गया। कोई आप थोड़ी ना कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपने लिए समय दे रहे हैं ना, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हावर से स्टडी नहीं होता, स्टडी आपके सब्जेक्ट से होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कितने हावर स्टडी करें, तो स्टडी आपको घंटे से नहीं देना, अपने सिलेबस और सब्जेक्ट देना है कि हमें मैथ 1 चैप्टर और नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, टाइम कितना भी लग जाए, इससे आपको तैयारी करना है। फिर दूसरा हमें रीजनिंग उठाना है, रीजनिंग हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, फिर इसके बाद हमें मैथ करना है, फिर हमें बाद जीके करना है, हमें हिस्ट्री आज इतना पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, फिर हमें ज्योग्राफी करना है, फिर हमें स्टेटिक करना है, एक एक टॉपिक ऐसे करके आप करेंगे। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आप मैथ को अगर 2 घंटे दे रहे हैं तो 2 घंटे का टॉपिक थोड़ा अगर कम ज़्यादा है तो आगे पीछे हो सकता है। रीजनिंग को आप 1 आवर दे सकते हैं, जीएस को आप 1 आवर, आपके पास 4 घंटे है तो 4 घंटे मैथ को थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए। प्रैक्टिस करना होता है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है, बाकी रीजनिंग और जीएस को थोड़ा, जीएस को अपना टाइम सुबह शाम भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लीजिए, शाम को 1 घंटा सोने से पहले, या जब भी आप घूम रहे हैं सुबह छत पर घूमते घूमते या किसी टाइम मतलब कैसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से करना है, कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए या प्रैक्टिस जो आपके पास कोई, जैसे रीजनिंग के लिए अरिहंत ले लीजिए, मैथ के लिए कोई बुक ले लीजिए, या जो आपके रेलवे के यूथ के प्रीवियस ईयर आते हैं उनको ले लीजिए, उसी से बार बार आप प्रैक्टिस करिए। साइंस का भी और जीएस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन एक आता है, प्रैक्टिस बुक आती है छोटी सी, उसको ले लीजिए। यूथ का या कोई आता है किरण का, कोई हम प्रचार नहीं करें, मतलब बता रहे हैं, आप उससे प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस सेट आते हैं उससे ले लीजिए, या ऑनलाइन आप करिए प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जो क्यों। अब प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व करें? प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक आंकड़ा लग जाएगा ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते कैसे हैं, कैसे रेलवे का एक पैटर्न चल रहा है, वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो प्रीवियस PYQ आप प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं या बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक वगैरह है जिसपे कि प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, जो कि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट कब दें, कैसे दें? टेस्ट अभी आपको क्या करना है, अभी 1 वीक में देना है, जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाता, या अक्टूबर नवंबर तक, अभी 1 महीने तक एक वीक में टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। फिर धीरे धीरे टेस्ट को आप हफ्ते में 2 कर दीजिए, फिर इसके बाद हफ्ते में 3 करिए। फिर जब एग्जाम आ जाए, रह जाए 15 दिन, तब आप डेली दीजिए। फिर इसके बाद 1 हफ्ता जब 8 दिन बचे एग्जाम, तब टेस्ट देना बंद कर दीजिए। सिर्फ उस समय क्या प्रेजेंट टेस्ट, लाइव टेस्ट, जब वो एनालिसिस करिएगा, जब पेपर होने लगेगा, उसी को आप बार बार अपना उसी का आधार पर कुछ टेस्ट वाले टेस्ट बुक वगैरह बनाते हैं, उसको दीजिए। इस टाइप से थोड़ा अपना स्ट्रेटजी रखेंगे तो अब आप जाके, नहीं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फिर आप बहुत पढ़ते रह जाएंगे, तो पढ़ते ही रह जाएंगे लाइफ। टाइम मैनेज कर सकें, टाइम मैनेज दोस्त आपको खुद करना है। आपको यहाँ खुद इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि पेपर में आपको टाइम की दिक्कत ना हो, ना तो वहाँ आपको कुछ सोचना पड़े, सीधे एकदम प्रैक्टिस करते चले जाइए। तो टाइम आपको मैनेज करना है। अगर आपको मैथ पूरे 1.5 घंटे है आपके पास, 1.5 घंटे मिलते हैं ना, हाँ 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए कि 3-4 पार्ट में आप पेपर को डिवाइड कर लीजिए। अभी जब आप प्लान बना रहे हैं जो, तो जब टेस्ट देते हैं तो वहाँ आप 3 अटेम्प्ट में करने की कोशिश करिए। 1 अटेम्प्ट पहले मैथ कीजिए, जो आसान क्वेश्चन है उसे करिए। जैसे हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा अच्छे से डिटेल में। 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा टाइम है आपका। कितना टाइम है? 1.5 घंटा। तो सबसे पहले 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, ये 30 मैथ के हैं, 30 आपके रीजनिंग के हैं, और आपके 40 क्या हैं? जीएस के हैं। ये मान लीजिए आपका सिलेबस है। तो आप क्या काम करिए, 30 क्वेश्चन मैथ के पहले राउंड में, अगर आप मान लीजिए मैथ स्टार्ट किया, आप रीजनिंग मान लीजिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, तो सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट राउंड में आप पेपर को कितना सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप तो 30 क्वेश्चन में आप मान के चलिए फर्स्ट राउंड में 20 से 25 क्वेश्चन मान लीजिए, 20 क्वेश्चन मान लीजिए आप कर पाते हैं, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आपको टाइम लगता है 20 मिनट का, 20 मिनट का चलिए, या 30 मिनट मान लीजिए। ठीक है ना, 20 से 25 मिनट लग जाएगा, प्रैक्टिस है तो। अब जीएस कर लीजिए, 40 में हो सकता है आप 15 ही कर पाएँ। कितना कर पाएँ? 15 क्वेश्चन आपको क्लियर पता है, इसमें 20 क्वेश्चन पता है। 15 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आपको 10 मिनट लग जाता है, तो 20 मिनट ये, 10 मिनट ये, मान लीजिए 30, कितना हो गया आपका? 30 मिनट। बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। 30 मिनट हो गए। अब आप इसके बाद मैथ को उठा लीजिए, ये तो रीजनिंग हो गया, मैथ को उठा लीजिए। अब मैथ के मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ भी कर पाते हैं 30 मिनट में। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन आप यहाँ भी कर पाते हैं, तो कितना हो गया? 20, 40, 10, 50, 5, 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, जो कि एकदम क्लियर आपके सही हैं। अब आपको मान लीजिए इतना, जो कि एकदम कन्फर्म था, बिल्कुल 100% श्योर था, आपने कर लिया। टाइम आपका कितना लग जाता है? मान लीजिए 1 घंटा आपका टाइम लग गया। अब आपके पास दोस्त आधा घंटा बच गया। दोबारा फिर से रीजनिंग आप उठाएंगे, देखेंगे कि 5 क्वेश्चन आपके, 5 से 7 क्वेश्चन आपके और हो गए। इस बार क्या हो गया? थोड़ा सा माइंड पे, क्योंकि माइंड आपका एक रबड़ जैसे प्लास्टिक, थोड़ा सा और दबाव पड़ा, जब दबाव पड़ा थोड़ा सा और फैल गया। तो अब आप क्या किए, 5 से 7 क्वेश्चन, और मान लीजिए 1-2 गलत हो गए, 5 फिर भी आपके सही हो गए, 25 क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए 10 मिनट इसमें और लग जाता है, 10 से 15 मिनट, मान लीजिए 10 मिनट लग गया, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में क्लियर हो गए। ठीक है, 25 हो गए, 27 हो गए, जो भी हो गए। अब जीएस आपने देखा तो 5 क्वेश्चन मान लीजिए आपने और किया, 15 किए थे, 5, 20, 22, मतलब आपने जीएस में कर लिया, 20, 22, 25 क्वेश्चन, जो भी 5 मिनट इसमें लग जाएगा। फिर आपने मैथ देखा तो मैथ आप 20 किए थे, मान लीजिए 5 और 5, 2, 3, जितने भी आप कर पाते हैं ये हो गए। अब मान लीजिए आपके 20 मिनट आपके हो गए, 10 मिनट आपके पास और बचते हैं, 2 राउंड आपका कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे राउंड में क्या करेंगे, तीसरे राउंड में 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप, या मैथ में या रीजनिंग में 1-2 कर पाते, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए। फिर जीएस में कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो हटा दीजिए। मैथ में कोशिश करिए, अगर या रीजनिंग का कोई आसान हादसा लग रहा है जिसमें टाइम लग रहा हो, या 5 मिनट समय हो, सिंपल है, कैलकुलेशन है, जैसे जो नंबर वाले ऐसे आ जाते हैं 20, 30, 50 ऐसे दिया रहता है सीरीज वाले, उसमें देख लीजिए हो पा रहा है। कुल मिला के अगर थोड़ा बहुत सही थोड़ा बहुत गलत भी कर देंगे तो अभी आप कितना कर पाए थे, इससे पहले आप 55, फिर मान लीजिए और कर लिए, मान लीजिए 75, 80 हो गया, 5 और कर लीजिए, 80, 85 तक आपने
आपने 90 तक कंप्लीट कर लिया। तो 100 क्वेश्चन में आपको 85 अपना टारगेट 85-90 लेके चलना है एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा गलत नहीं करना है, क्योंकि 1/3 क्या है मार्किंग है, माइनस मार्किंग है आपकी, क्या हो जाएगा माइनस कट जाएंगे। तो करने का मतलब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 55 से 60 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे में हमें 55, 60 या 70 क्वेश्चन आपको करना है, टारगेट बना के चलिए। 65 से 70 क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 घंटे में हमें तीनों मिला के अपना करना है। या फिर अलग अलग पहले रीजनिंग कर रहे हैं, फिर रीजनिंग कर लीजिए, फिर दोबारा इसको करिए, फिर इसको करिए, फिर मैथ को ऐसे। तो ऐसे 2-3 बार में जब ये प्रैक्टिस अपना ऐसा स्ट्रेटजी बनाएंगे टेस्ट देने की प्रैक्टिस, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। नहीं तो बाकी आप अभी तक पढ़ते आए हैं, आगे भी पढ़ते जाएंगे पूरी लाइफ, कोई आपको पढ़ने कोई एज नहीं होता। और अगर स्ट्रेटजी नहीं देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप को कम टाइम में अच्छा अपना पूरा 100% देना है, मान्य इस पे रखता है। ठीक है, अब इसके टाइम मैनेज समझ गए। टाइम मैनेज कैसे करें ये तो आप समझ गए, अपना टाइम मैनेज। टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, हर संडे में बताया ना कि संडे जैसे ही आप एक दिन टेस्ट देंगे, उसका कम से कम 2 घंटे का 1.5 घंटे टेस्ट है तो 3 घंटे से 4 घंटे आप उसका एनालिसिस करेंगे। कौन सा टॉपिक मेरा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमारा बिल्कुल कभी 2-3 टेस्ट देने के बाद भी नहीं गलत हो रहा, तो उस टॉपिक को पहले सारे टॉपिक आप लिख लीजिए। एक बार देखिए सारे टॉपिक, जितना टॉपिक है लिख लीजिए, जितने टॉपिक आपके पेपर टेस्ट में आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक आप किसी बार नहीं गलत हो रहा उसको टिक मार दीजिए, मतलब ये टॉपिक मेरा बिल्कुल ऑल क्लियर है। कौन सा टॉपिक है जो कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी से, तो उसे हल्का थोड़ा डाउट लिख लीजिए। फिर ऐसे कौन सा टॉपिक है जो कि हमारा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल एकदम मतलब लग रहा है कि हम इसे कभी सुने ही नहीं है, उस टॉपिक को थोड़ा सा आप यूट्यूब से या कहीं से उसको दबाव, मतलब उसको अच्छे से रीड कीजिए, उसका कंसेप्ट समझिए, फिर उसको करिए। तो ऐसे उससे पता चलेगा कौन सा टॉपिक कमजोर, कौन सा टॉपिक वीक, कौन सा टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़े, कौन सा टॉपिक थोड़ा पढ़े हैं। ये प्रकार से होता है टेस्ट का आपका एनालिसिस करना। 60 नोट्स कैसे बनाए, 60 नोट क्या है कि आप खुद से पढ़िए पहले चीज़ों को 2 से 3 बार, तब जाके आप उससे आपको लगेगा खुद, या प्रीवियस ईयर देखिए तो आपको लगेगा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसको एक हाईलाइटर जैसे हमने यहाँ पे किया है, हाईलाइटर एक खरीदिए, हाईलाइटर के बाद उसको आप हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए। तो 60 नोट्स आप बना लीजिए। जैसे आपने 50 पेज का पूरा ज्योग्राफी बनाया है तो आप कोशिश करिए कि उसको 20 पेज का जो प्रीवियस ईयर टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए अपने 60 नोट्स में, उसको लिखिए। तभी बना पाएंगे जब आप चीज़ों को प्रीवियस ईयर या फिर आप टेस्ट पेपर देंगे तभी बना पाएंगे। ठीक है, तो जब आप पूरा रिवीजन करने के बाद हफ्ते में टेस्ट देंगे बार बार 2-3-4 बार, तब आपको पता चल जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो आप कर रहे होंगे, पुराने जो आए होंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसे आप 60 नोट बनाइए। तो जो 50-100 पेज का नोट्स है, आप उसको 10 से 15-20 पेज में बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे मैसेज कीजिए, हमारे पास सारे 60 नोट्स बने हुए हैं, हम आपको 60 नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 60 नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा 60 नोट्स है। ये देखिए इकोनॉमिक्स का 60 नोट्स है, ये देखिए हमने बनाया हुआ है, ये हमारा पूरा 60 नोट्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा लाइन खींच के ऐसे हम 60 नोट्स को बनाए। ये इकोनॉमिक्स का 60 नोट्स हमने इतने बना दिया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज का होगा। अब इसके बाद देखिए पंचवर्षीय योजना, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, ये आपका पंचवर्षीय योजना है, ये देखिए। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से, ये आपका पंचवर्षीय योजना है, समझिएगा अच्छे से। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चतुर्थ, ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये देखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना। हमने सारा 60 नोट्स बना चुका है, हम तो पूरा सारा चीज़ बना चुके हैं। जिसको भी चाहिए बताइए। देखिए संविधान के हमने 60 नोट्स बना लिया है। ठीक है, सारे अनुच्छेद हम लिख लिए हैं। तो ये 60 नोट हमारे पास सब बना हुआ है। अगर आप नहीं बना सकते तो आप मैसेज करिए, हम आपको भेज देंगे, आप निकलवा लीजिएगा इसको बाद, क्योंकि अब लिखने का टाइम नहीं है, आप इसको निकलवा लीजिए। ये अनुसूची का 60 नोट, ये मूल अधिकार हो गए। इसके बाद ये आपका है। ठीक है, तो ये 60 नोट्स हम बना चुके हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 60 नोट्स आपका। इसके बाद हम हिस्ट्री लेके बना चुके हैं। ये 60 नोट्स जितने हैं पूरा हमने अंडरलाइन किया है। ये आपके जितने हैं ये, ठीक है, ये 60 नोट्स है। ये पूरा जितने आपको अंडरलाइन है सब क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का 60 नोट्स है, टोटल हिस्ट्री है इसमें। ठीक है, ये आपका 60 में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पेज का होगा हिस्ट्री। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसके बाद हम आपको 60 नोट्स अब दिखाते हैं, पॉलिटी का होगा। मतलब कुल मिला के मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट का हमने क्या किया है, 60 नोट्स बना लिया है। और ज़्यादा नहीं, इस कॉपी पूरा एक कॉपी में सोचिए, इतनी पतली सी कॉपी है, देख लीजिए इतनी पतली सी है, ये केवल इतनी पतली सी है, देख लीजिए इतना मोटी सी है। इतने पतली सी कॉपी में सारे मेरे 60 नोट्स आ चुके हैं। मतलब हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे बनाया है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करिए, टाइम दीजिए खुद को। जितना ज़्यादा खुद को टाइम देंगे उतना अच्छा आप कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के आंसर मिल गया होगा और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 महीने आप लेके चलिए।
हम इसीलिए आपको 3 महीने पहले भी लेके चले गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आप अक्टूबर नवंबर लेके चलिए, 2 महीना तैयारी करिए, बाकी रिवीजन करिए। हो सकता है आपका पेपर दिसंबर 15 दिसंबर कभी हो सकता है। तो आप अगर जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो 3 महीने लेके चलिए, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने मेरे पास है। बस 3 मंथ के बाद हमारा मान के चलिए आप जनवरी हमारा पेपर है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। 3 महीने में अपना सब कुछ कंप्लीट, जनवरी से आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, बाकी टेस्ट अपना देते रहिए हफ्ते में 1 दिन, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। बाकी आप इस नंबर पर मैसेज करके कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, कितना पढ़ना क्या कैसे। अगर किसी को अगर हमारे बैच में जुड़ना है, अगर आपको कोर्स में अगर कोर्स आप जुड़ना है इसमें हमारे, तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। तो आप अगर कॉल करना है तो 9 बजे के बाद करिए, अगर मैसेज करना है किसी टाइम मैसेज करके अपना नाम लिख करके अपना बैच लिख करके मैसेज कर दीजिए, हम आपको बैच में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी और कोई समस्या नहीं, अच्छे से मन लगा पढ़ाई के रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। बाकी यही है, समाज का कुछ अच्छा जितना हो सके अपना कुछ लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए, आप सबकी इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं घर वालों से, तो इस बार उम्मीद आपको पूरा खरा उतरना है। बहुत अच्छे से मन लगा के एकदम इस बार पढ़ाई करना, पेपर देना है, क्योंकि अब वैकेंसी कब आए कब नहीं आए कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा है कि एक बार जॉब ले लीजिए। रेलवे की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेलवे सेंट्रल की नौकरी है, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं, आना जाने की राज, मतलब सारा कुछ फ्री, मतलब अलग ही एक मज़ा होता है सारा चीज़, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी राज्य में देख ही रहे स्थिति कितना खराब है। तो चलो फिर इतना ही रखें, उम्मीद है आप सभी बात को समझ रहे होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।